Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss pharmacognosy in various system of medicine, part 3rd, homeopathy system. इन we discuss homeopathic system of medicine, यानी कि जो homeopathic medicine system है ये कब आया, इसके अंदर कौन सी बेसिक प्रिंसिपल्स रहते हैं, इसके अंदर डायग्नोसिस क्या रहता है, ट्रीटमेंट क्या रहता है. तो होम्योपैथिक जो मेडिकल सिस्टम है विच इज फाउंड इन 18th सेंचुरी बाय द साइंटिस्ट और फिजिशियन एंड केमिस्ट इन जर्मनी विच इज नोन एज डॉक्टर सैमुअल क्रिश्चियन फ्रेडरिक हैनिमन. यानी कि जो होम्योपैथिक सिस्टम है वो 18th सेंचुरी में आया था 1755 से 1843 करके इसका जो एक एरा रहा था, जो कि एक फिजिशियन एंड केमिस्ट जर्मनी के थे सोमल क्रिश्चियन फ्रेडरिक हैनिमन, उनके द्वारा दिया गया था. उन्होंने ये बताया था कि जो होम्योपैथी है वो दो पार्ट से मिलकर बना है, होम्यो एंड पैथी. होम्यो मीन सिमिलर एंड पैथी यानी कि सफरिंग एंड डिजीज, यानी कि सिम्टम्स ऑफ सिमिलर सफरिंग. जो हैनमन थे उन्होंने ये कहा कि जो डिजीज है उसे अगर किसी हर्ब से अपने को क्योर करना है तो अपने को ये देखना पड़ेगा कि दोनों के अंदर सिमिलर सिस्टम्स होने चाहिए. वो किस तरीके से हैं, यानी कि वो अगर आप ड्रग ले रहे हो किसी हेल्दी पेशेंट को दे रहे हो तो उसमें जो सिम्टम्स आ रहे हैं तो अगर उसको क्योर करने के लिए किसी डिजीज पेशेंट में अगर उस तरीके के सिम्टम्स हैं तो उससे आप वो हर्ब दोगे तो वो उससे ट्रीट हो जाएगा, यानी कि सिम्टम्स ऑफ सिमिलर सफरिंग. ही प्रपोज दैट द कॉज ऑफ डिजीज इटसेल्फ कैन बी यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट, यानी कि कोई हर्ब है जिसे पर्टिकुलर किसी तरीके के है जो कि कॉजेज आ रहे हैं, सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उसी ड्रग का किसी डिजीज में काम लिया जा सकता है जिस डिजीज के वो पर्टिकुलर सिम्टम्स हों. ये प्रिंसिपल है बेस पे कि लॉ ऑफ सिमिलर्स, यानी कि सिमिली सिम्बिलिस क्वेंचर्स, यानी कि लाइक क्योर लाइक, यानी कि लाइक मेडिसिन क्योर द लाइक डिजीजेस. इस बेस पर जो हैनमन ने सिद्धांत दिया था कि जो सेम ड्रग्स हैं सेम सिम्टम्स ऑफ डिजीज की वो उनको ट्रीट करने के काम आती हैं. जैसे कि उन्होंने सर्च किया था सिनकोना. सिनकोना हमको पता है कि एक एंटी मलेरियल ड्रग है, बट अगर किसी हेल्दी पेशेंट को अपन सिनकोना देंगे तो उसके अंदर वो सारे सिम्टम्स आते हैं जो कि एक मलेरिया पेशेंट को होते हैं. जैसे कि उसके अंदर हे फीवर आएगा, शिवरिंग्स होगी, रिडक्शन इन आरबीसी देखने को मिल सकता है. तो उन्होंने ये पता लगाया कि जो सिनकोना मेडिसिन है अगर किसी को मलेरिया हो यानी कि वो सिम्टम्स किसी में ऑलरेडी आ रहे हो तो उसे ट्रीट करने के लिए भी दिया जा सकता है, यानी कि लाइक क्योर द लाइक डिजीजेस. He succeed and prepare extract of many drugs and show results, compiled observation in the book called The Organon of the Medicine. उन्होंने सिनकोना के जैसे जैसे काफ़ी सारे जो मेडिकल हर्ब्स हैं या प्लांट्स हैं उनके एक्सट्रैक्ट निकाले और उन्होंने ये लाइक क्योर लाइक वाली जो पद्धति है, जो सिद्धांत है, उसको ऑब्जर्व किया और उन चीज़ों को पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आए और उन्होंने इसको एक बुक के अंदर लिख दिया. विद द बुक इज नोन एज द ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन. इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूविंग एंड प्रूवर, यानी कि जो ये होम्योपैथिक सिस्टम है ये दो कॉन्सेप्ट पे बेस कर रहा है. प्रूविंग यानी कि जो मेडिसिन प्रूफ कर रही है, और प्रूवर यानी कि हेल्दी पर्सन पे, यानी कि लाइक क्योर लाइक. हेल्दी पेशेंट को एक पर्टिकुलर डोज देंगे अपन इन हाई कंसंट्रेशन और देखेंगे कि क्या उसमें कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं. वो सिम्टम्स अपन रिकॉर्ड कर लेंगे, फिर अपन देखेंगे कोई डिजीज पर्सन है जिसको बीमारी है वो उसके अंदर वो सच में वो वाले सिम्टम्स आ रहे हैं क्या, तो वो जो मेडिसिन है उसका एक डाइल्यूटेड फॉर्म अपन उस डिजीज पर्सन को देंगे और वो सारे के सारे सिम्टम्स जो अपने को हेल्दी पर्सन में देखने को मिले थे जो कि अब डिजीज पर्सन में देखने को मिल रहे हैं वो उस प्रूविंग मेडिसिन से क्योर हो जाता है. यानी कि वो मेडिसिन जो कि सिम्टम्स देती है हेल्दी पर्सन में, अगर किसी सेम डिजीज पर्सन में वो सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसको क्योर भी करने के लिए कैपेबल है. सो इट इज बेस्ड ऑन द 7 प्रिंसिपल्स, यानी कि जो होम्योपैथिक सिस्टम है 7 प्रिंसिपल्स पे काम करती है. फर्स्ट प्रिंसिपल इज इंडिविजुअलाइजेशन, यानी कि सेम डिजीज बट मे नॉट प्रिस्क्राइब द सेम ड्रग अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स, इंडिविजुअल रिस्पॉन्स टू इंडिविजुअल. यानी कि जो पर्सन की बात करें तो हर इंसान अपने में अलग है, उसकी प्रकृति अलग है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ डोमिनेटिंग फैक्टर्स हैं. तो अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी ये कहता है कि डिजीज भले एक ही हो बट पर्सन अलग अलग हैं, तो अपने को हो सकता है कि दो सेम पेशेंट हैं, सेम तरीके के डिजीज हैं, बट उनको ट्रीट करने के लिए अपन डिफरेंट डिफरेंट मेडिकेशन दे रहे हैं. रीजन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू देयर सिम्टम्स, यानी कि डिजीज सेम है बट उनके अंदर जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो डिजीज के कारण वो डिफरेंट आ रहे हैं, तो अपन को जो मेडिकल ट्रीटमेंट उनको देना है वो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स देना होगा, क्योंकि जो मेडिसिन हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स पे ही काम करेगी. यानी कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्स द इंडिविजुअल, जो सिम्टम वो जो पेशेंट दिखाएगा अपने को उसको उस हिसाब से ट्रीट करना होगा. प्रिंसिपल ऑफ सिमिलिया, यानी कि लाइक क्योर लाइक, यानी कि जो डिजीज हैं जो सिम्टम्स आ रहे हैं तो वैसे ही कोई मेडिसिनल हर्ब जिसमें वो सिम्टम्स कॉज होते हैं हेल्दी पर्सन में उस तरीके की मेडिसिन देके उस पेशेंट को ट्रीट करना या फिर हेल्दी करना. थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लेक्स, ओनली वन सिंगल और सिंपल मेडिसिन इज गिवन एट अ टाइम, यानी कि जो होम्योपैथिक सिस्टम है उसके अंदर बेसिकली एक समय पे एक ही तरीके की मेडिसिन दी जाती है, मल्टीपल मेडिकेशन एक साथ नहीं दिया जाता, यानी कि दिस इज नोन एज सिंप्लेक्स प्रोसेस, यानी कि एक समय पे केवल एक दवा के साथ उपचार किया जाता है.
प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम डोज गिवन टू द स्टिमुलेट सिस्टम, यानी कि जो होम्योपैथी सिस्टम है उसमें ये माना जाता है कि आप जितनी ज़्यादा ड्रग को डाइल्यूट करते हुए दोगे, ड्रग उतनी ही ज़्यादा पोटेंट होगी। स्पेशली हेल्दी पर्सन को देनी है तो आपको ऑब्वियसली कंसंट्रेटेड फॉर्म में देनी होगी, ताकि उसके जो साइड इफेक्ट हैं या जो उसके सिम्टम्स हैं वो आप चेक कर पाओ। बट किसी पेशेंट के अंदर आपको देनी है तो यू हैव टू गेट एन डाइल्यूटेड फॉर्म ऑफ मिनिमम डोज टू स्टिमुलेट द सिस्टम, क्योंकि अपना बॉडी का जो सिस्टम है वो भी स्टिमुलेट करेगा उस ड्रग को एक्ट करने के लिए, और जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करने में हेल्प होगी। पॉइंट है लॉ ऑफ प्रूविंग ड्रग सुटेबल फॉर ट्रीटमेंट इफ सिमिलर सिम्टम्स प्रोड्यूस इन हेल्दी पर्सन एंड डिजीज पर्सन, यानी कि ये लॉ ऑफ प्रूविंग ये है कि जैसे कि आपने कोई हर्ब प्रिपेयर करी और उसके सिम्टम्स देखने हैं, तो वही सिम्टम्स आप हेल्दी पर्सन में भी देख रहे हो और डिजीज पर्सन में ही देख रहे हो, तब ये ज़्यादा प्रूफ हो जाता है कि हाँ जो मेडिसिन है वो दोनों में सही से काम करेगी या फिर जो डिजीज पर्सन है उसे क्योर करने में हेल्प करेगी। तो दिस इज नोन एज लॉ ऑफ प्रूविंग, यानी कि ड्रग है वो हेल्दी पर्सन एंड डिजीज पर्सन में सेम तरीके के रिस्पॉन्स करना चाहिए। सिक्स्थ है लॉ ऑफ डायनेमाइजेशन एंड पोटेंसाइजेशन। अब डायनामाइजेशन क्या होता है या फिर पोटेंसाइजेशन क्या होता है, जैसे कि अपन ने पहले बताया कि होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर ये माना जाता है कि जो पेशेंट है, जो डिजीज जिसको हो रखी है, उससे आप ड्रग को जितना डाइल्यूटेड फॉर्म में दोगे वो ड्रग उतनी ही ज्यादा पोटेंट होगी, उतनी ही ज्यादा डायनेमिक होगी। तो in this process the dilute combined with the succession to increase healing potency runs counter to the modern principle of pharmacology, यानी कि जो डायनेमाइजेशन है उसके अंदर क्या रहता है कि आपकी जो ड्रग है वो डाइल्यूट टू डाइल्यूट फॉर्म में दो और अच्छे से उसको शेक करते रहो, ताकि ड्रग का हर कंटेंट हर एक सिस्टम के अंदर अवेलेबल हो, और वो ड्रग है जो कि काफी ज्यादा पोटेंट होगी। डिजीज ऑकर्स इफ डायनेमिक एंड वाइटल फोर्सेज आर डिस्टर्ब, यानी कि इनका मानना होम्योपैथी का ये है कि डिजीज तभी होगी जब डायनेमिक एंड वाइटल फोर्सेज जो बॉडी के हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। अब वाइटल फोर्सेज क्या होते हैं? वाइटल फोर्सेज बेसिकली ये माना जाता है कि दे आर द एनर्जी और स्पिरिट विच एनिमेट्स लिविंग क्रिएचर्स, यानी कि जो लिविंग क्रिएचर्स हैं उसके अंदर जो मूवमेंट होती है, जो उनके अंदर एनर्जी है, वो उसका वाइटल फोर्स है। जैसे कि कहते हैं कि आप कोई भी एक नेचुरल प्रोसेस से कोई चीज़ बन रही है, जैसे कि प्लांट के अंदर कोई फ्लावर ग्रोथ कर रहा है या कोई ड्रग है जो उसके ऑटोमेटिकली मेटाबोलाइज होकर सिंथेसाइज हो रही है, तो उसके अंदर जो वाइटल फोर्सेस हैं, उसके अंदर जो एनर्जीज हैं, उस एनिमल के अंदर जो स्पिरिट है, वो चीज़ अगर आप लैब में सिंथेसाइज करोगे तो वो चीज़ कभी नहीं आ पाएगी, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर में आप वो स्पिरिट, वो एनर्जी नहीं डाल पाओगे तो वो सेम प्रोडक्ट आपको कभी नहीं मिलेगा। तो वैसे कि वैसे अगर ह्यूमन बॉडीज के अंदर, एनिमल्स के अंदर वो वाइटल फोर्स थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा तो क्या होगा, उस एनर्जी के साथ एक प्रोडक्ट क्रिएट नहीं हो पाएगा और वो पर्सन है जो कि डिजीज के साथ क्योर हो जाएगा या फिर अनहेल्दी हो जाएगा। सो द डाइल्यूटेड ड्रग हैव द हाईएस्ट पोटेंशियलाइजेशन, यानी कि ये माना जाता है कि जितना डाइल्यूटेड फॉर्म में दोगे बॉडी के वाइटल फोर्स को, उतना ही आप बैलेंस करने में कैपेबल रहोगे। फिर है सेवंथ वाइटल फोर्सेस। वाइटल फोर्सेस इज द एनर्जी और स्पिरिट विच एनिमेट्स लिविंग क्रिएचर्स द सोल, यानी कि जो वाइटल फोर्स क्या है, एक एनर्जी है, एक स्पिरिट है जो कि एनिमेट्स लिविंग क्रिएचर्स को करती है, यानी कि जो जिंदा जो जीव हैं उसके अंदर जो एनर्जी है, जो स्पिरिट है, सिस्टम्स को मेटाबोलाइज करने के लिए, ऑर्गेनिक मैटर के अंदर एनर्जी डालकर सिस्टम को तीसरे प्रोडक्ट तक पहुंचाने के लिए, दिस इज नोन एज वाइटल फोर्सेस। It is a dynamic force power which preserves life force and its normal state which indicates good health, यानी कि अगर किसी के अंदर वाइटल फोर्स होगा, यानी कि एक एनर्जी है मैटर के साथ जुड़ने की और एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने की, जैसे कि अपन ने पहले पढ़ा है आयुर्वेदा में, यूनानी के अंदर, कि जो 7 एलिमेंट्स हैं वो उसके साथ जब एनर्जी जुड़ेगी तो क्या होगा, वेस्ट प्रोडक्ट भी बनेगा। तो अगर वो एनर्जी के साथ साथ प्रॉपर्ली मेटाबोलाइज होते रहे और प्रॉपर्ली जो वेस्ट या फीकल मैटर्स बनते रहे तो क्या होगा, पर्सन की हेल्थ भी गुड रहेगी। क्यों? क्योंकि जो वेस्ट मटेरियल्स हैं, जो एक्सट्रैक्टेड प्रोडक्ट हैं, वो आसानी से या फिर एक इक्वल क्वांटिटीज में बाहर की तरफ निकल रहे हैं। डायग्नोसिस, यानी कि जो होम्योपैथिक मेडिसिन सिस्टम है उसके अंदर जो पेशेंट का डायग्नोस है वो किस तरीके से, किस बिहाफ पे किया जाता है कि इसको किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा। तो बेसिकली इसके अंदर उसकी मेडिकल हिस्ट्री देखी जाती है कि उसको पहले कौन सी कोई बीमारी तो नहीं थी, इस तरीके से सारी करंट सिम्टम्स उसके अंदर क्या आ रहे हैं, फीवर है क्या, उसका बीपी क्या है, ये सारे के सारे मॉडलिटी देखी जाती है कि राइट नाउ वेदर क्या है, सीजन चेंज होने के कारण तो उसको कोई एलर्जी नहीं हुई है, डे टाइम क्या है, पेशेंट मूड एंड बिहेवियर डायग्नोस किए जाते हैं कि राइट नाउ पेशेंट का बिहेवियर क्या है, मूड कैसा है, लाइक डिसलाइक्स, फूड हैबिट एंड पर्सनैलिटी, खाने में उन्हें क्या पसंद है, उसके लाइक्स क्या हैं, डिसलाइक क्या हैं, ऑक्यूपेशन क्या है, ये सारी की सारी चीजें हैं जो डायग्नोस की जाती हैं। उसके आधार पर ये पता लगाया जाता है कि हाँ जो मेन जो जड़ है डिजीज की वो क्या है, उस हिसाब से उनको क्योर किया जाता है। अब बात आती है ट्रीटमेंट की कि होम्योपैथिक सिस्टम में ट्रीटमेंट किस तरीके से दिया जाता है। तो ड्रग सिलेक्शन डिपेंड्स ऑन सिम्टम्स एंड क्लिनिकल कंडीशन, यानी कि जो ड्रग अपन देते हैं पेशेंट को वो डिपेंड करती है कि उसकी जो डायग्नोसिस क्या है, उसमें सिम्टम्स क्या क्या आ रहे हैं और उसकी क्लिनिकल कंडीशन क्या है।
तो फर्स्ट ट्रीटमेंट रहता है सिम्टम्स पिक्चर मैच द ड्रग पिक्चर, यानी कि जब आपने उनको डायग्नोस किया, उनकी मेडिकल हिस्ट्री देखी, उनकी फैमिली हिस्ट्री देखी, ऑक्यूपेशन, हैबिट्स, लाइक डिसलाइक्स एंड सिम्टम्स जब देखे, तब आपने ये देखा कि ये सब सिम्टम्स कौन सी मेडिसिन भी शो करती है। तो अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स आपने जो ड्रग है उसके सिम्टम्स को मैच किया, जब दोनों की पिक्चर मैच हुई तब आपने पर्टिकुलर वो ड्रग है जो कि उस पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर दी, उसे उसके जो सारे के सारे जो वाइटल फोर्स हैं, डायनामिक फोर्स है, उसको बैलेंस करने के लिए। सेकंड है रेमेडीज आर गिवन। रेमेडीज यानी कि अगर आपने जब देखा कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर मेडिसिन इसको चाहिए इस तरीके के जो सिम्टम्स है उसको क्योर करने के लिए, तब आप उन्हें क्या दोगे, रेमेडीज दोगे, हर्ब्स, एनिमल सोर्सेज या फिर मिनरल सोर्सेज जो कि उस पर्टिकुलर डिजीज को क्योर करने के काम आ रही हैं। थर्ड है गिव डोजेस फॉर्म। जो मेडिसिन होगी किसी न किसी डोजेस फॉर्म में होगी, आइदर पाउडर, पिल या टिंचर। मेथड ऑफ पोटेंटाइजिंग, फोर्थ पॉइंट इज मेथड ऑफ पोटेंटाइजिंग, यानी कि जो आप मेडिसिन दे रहे हो अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी जितनी आप डायल्यूटेड फॉर्म में दोगे उतनी ही ज़्यादा वो पोटेंट होगी या उतनी ज़्यादा वो डायनेमिक इफेक्ट कर पाएगी। तो जो पोटेंजाइंग की जाती है यानी कि जो ड्रग को पोटेंट किया जाता है वो भी 3 प्रोसेस से किया जाता है, यूजिंग ट्राइचुरेशन, सक्सेशन एंड मल्टीपल सीरियल डायल्यूशन। ट्राइचुरेशन तो मोस्टली उन ड्रग्स का किया जाता है जो कि इनसॉल्युबल होती हैं, तो इनसॉल्युबल ड्रग को आप कोई सॉल्यूशन ऐड करोगे और धीरे धीरे ट्राइचुरेट करोगे तो वो मिसिबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। वी है सक्सेशन। सक्सेशन यानी कि जो सॉल्युबल ड्रग्स है उसको आपने किसी सॉल्वेंट के अंदर अच्छे से शेक कर लिया, शेक करने से क्या होगा, जो उसके जो सक्सेसिव पार्ट्स हैं वो डिवाइड हो जाएंगे। एंड थर्ड वन इज मल्टीपल सीरियल डायल्यूशन, यानी कि पोटेंट ड्रग का एक पार्ट और बाकी डायल्यूटेड फॉर्म, फिर उसका एक पार्ट और बाकी डायल्यूटेड फॉर्म, फिर उसका एक पार्ट और डायल्यूटेड फॉर्म। इससे क्या होगा, कंटिन्यू है जो डायल्यूशन होता रहेगा, कंटिन्यू है जो कि पोटेंटाइजिंग होता रहेगा, जिससे कि जो ड्रग है वो बहुत ही ज़्यादा पोटेंटाइजिंग होगी और अच्छा इफेक्ट शो कर पाएगी। और साथ ही साथ डायल्यूशन के बहुत सारे एडवांटेजेस भी होते हैं। हायर डिग्री ऑफ डायल्यूशन हैव टू इफेक्ट, यानी कि जितनी ज़्यादा आप डायल्यूशन करोगे उसके काफ़ी सारे इफेक्ट होते हैं। पहला तो मिनिमाइज द साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट है उसको कम कर देता है। दूसरा एनहेंस मेडिकल एफिकेसी, यानी कि जो मेडिकल एफिकेसी है किसी भी ड्रग की वो एनहेंस हो जाती है। फिर है पोटेंसी स्केल इन होम्योपैथी, यानी कि जो होम्योपैथी मेडिसिन है उसके अंदर अपने को किसी का डाइल्यूशन करना है या फिर किसी को पोटेंस करना है तो किस मेथड से या किस स्केल से उसको डाइल्यूट किया जाता है। तो यहाँ पे 3 स्केल होते हैं, डेसिमल, सेंटिसिमल एंड मिलीसिमल स्केल्स। अब डेसिमल यानी कि ऑब्वियस है 10 पार्ट, तो इसके अंदर डाइल्यूट करना होगा तो किस तरीके से किया जाता है, सबसे पहले आपका जो एक पार्ट ऑफ ड्रग है वो आप लोगे और 9 पार्ट ऑफ आप जो मदर टिंचर वो लोगे, तो आपके पास जो सॉल्यूशन है वो कितना हो गया 10 ml, यानी कि 1 पार्ट ऑफ ड्रग एंड 9 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। तो दिस इज नोन एज 1 डेसिमल, यानी कि 1x स्केल डाइल्यूशन। अगर इसी का आपको 2x डाइल्यूशन करना है तो ये जो पार्ट है उसका अगेन 1 पार्ट एंड 9 पार्ट ऑफ मदर टिंचर आप लोगे और उसको डाइल्यूट कर दोगे, तो दिस इज नोन एज 2x डेसिमल स्केल डाइल्यूशन। वाइल अब बात करें अपन सेंटिसिमल स्केल की, तो दिस इज नोन एज 1c एंड 2c। इसके अंदर सेंटीमल यहाँ की 100 यूनिट, यानी कि 1 पार्ट ऑफ ड्रग एंड 99 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। कहीं आपको 90 पार्ट भी देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे अपन ले रहे हैं 1 पार्ट ऑफ ड्रग एंड 90 पार्ट ऑफ ड्रग सॉल्यूशन या फिर 90 पार्ट ऑफ मदर टिंचर विच इज नोन एज 1c डाइल्यूशन। 2c डाइल्यूशन में इसी 100 में से 1 पार्ट ऑफ ड्रग एंड 99 पार्ट ऑफ द मदर टिंचर इज नोन एज 2c डाइल्यूशन। फिर है मिलीसिमल स्केल, यानी कि इसमें एक पार्ट ऑफ ड्रग है इन 50,000 ऑफ पार्ट सॉल्यूशन ऑफ मदर टिंचर। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर डेसिमल स्केल का, डेसिमल स्केल में 1x सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या है 1 पार्ट ऑफ ड्रग एंड 9 पार्ट ऑफ डाइल्यूएंट। 2x के लिए अगेन 1 पार्ट ऑफ द डाइल्यूएंट 1 एंड 9 पार्ट ऑफ डाइल्यूएंट। इस तरीके से कंटिन्यू डाइल्यूट करते करते आप एकदम हाईएस्ट डाइल्यूशन तक पहुंच जाते हो। सेम ऐसे अगर आपको सेंटिसिमल डाइल्यूट करना है तो 1 पार्ट इंटू 99 अगेन 1 पार्ट इंटू 99 ml, इस तरीके से आप कंटिन्यूस को डाइल्यूट करते चलते हो। काफी जगह आपको देखने को मिलेगा 1 पार्ट इन 99, काफी जगह आपको देखने को मिलेगा 10 ml इन 990 ml, दोनों एक ही बातें हैं। सोर्स ऑफ होम्योपैथी रेमेडीज, यानी कि जो होम्योपैथिक मेडिसिन हैं वो कौन कौन से सोर्स से ली जाती है उसका एग्जांपल है, जैसे कि प्लांट पार्ट की बात करते हैं लाइक ओमियम, नक्सोमिका, बेलाडोना, एर्गोट, एक्कोनाइट एंड मैरीगोल्ड्स आर होम्योपैथिक प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन मोस्टली। फिर है एनिमल पार्ट्स लाइक हनी बीज, हनी एंड कैथरेसिस। मिनरल्स के अंदर सल्फर, एल्यूमिनियम, फॉस्फोरस, कॉपर, मर्क्यूरी क्लोराइड, बेरियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट,
फॉस्फोरस, एंटीमनी टार्ट्रेट, ये सब के सब है जो कि होम्योपैथिक रेमेडीज के अंदर मोस्टली यूज किए जाते हैं। व्हीकल की अगर बात करें कि होम्योपैथी मेडिसिन में व्हीकल कौन से यूज किए जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि मोस्टली जो होम्योपैथिक मेडिसिन आती हैं वो तो या तो एल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट में आती हैं या फिर इस तरीके से आपको शुगर बॉल्स में देखने को मिलेंगी, यानी कि जो ड्रग है इनके अंदर ऐड की गई है। तो जब सॉलिड डोजेस फॉर्म आपको मिले तब वहाँ पे जो व्हीकल है वो शुगर बॉल्स के रूप में यूज किया जाएगा। सेमी सॉलिड के अंदर लैनोलिन यूज किया जाता है, वाइल लिक्विड के अंदर एल्कोहल यूज किया जाता है। प्लांट प्रोडक्ट के अंदर नक्स वोमिका, हनीज एंड कैल्शियम फॉस्फेट, इस तरीके से है जो कि सोर्स यूज किए जाते हैं। I hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe. Thank you.